मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया तो पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी आप लोगों को फारिग कर दिया। उनके ऐलान से तो यही लग रहा है कि पीडीएम में अब वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कोशिश थी तारड़ साहब कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा अब हो गया है। किसको जिम्मेदार समझा जाए अब पीडीएम के इस हशर नशर का? देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की शमूलियत या वापस पीडीएम के अंदर या उनके जो भी मामलात हैं वो किसी एक सियासी जमात ने उसका फ़ैसला नहीं करना। ये 9 की 9 जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने फ़ैसला करना है। और मैं समझता हूँ कि हम अब इस स्टेज से आगे गुजर गए हैं। और जिस तरीके से मौलाना साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं वहाँ मौजूद था पीडीएम के इजलास में, तो मौलाना साहब ने यही कहा कि जी उनके पास मौका है रुजू करने का, तो वो जब चाहें कर सकते हैं। तो देखिए, ये बयानबाजी जिस तरीके से की गई, मैं इस चीज़ में दोबारा नहीं डलना चाहता। हमने बहुत टाइम इस पे सर्व कर दिया कि जी क्या मुहरकात थे पीडीएम में, पीपल्स पार्टी क्यों गई, कैसे वापस आएगी। मैं समझता हूँ अब हम बाकी अवामी इश्यूज़ पे फोकस करें। वो अब स्टेज गुजर गई है, पीपल्स पार्टी के पास मौका है रुजू करने का, वो जब चाहेंगे रुजू कर लेंगे। इससे आगे मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आई थिंक इस पर बहुत हमने टाइम लगा लिया। अच्छा अता तारड़ साहब, फिलहाल तो पीपल्स पार्टी और एएनपी बड़े वाजे हैं कि वो पीडीएम में आने वाले नहीं, वापस नहीं आएंगे। तो मुस्लिम लीग नून अलबत्ता इतनी वाजे नहीं, जहां एक लीडर कुछ बात करता है और दूसरा कुछ और इस कंफ्यूजन के बावजूद आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी रखेंगे या बस बात खत्म होगी है यहीं? शहबाज शरीफ साहब ने जो इशाइया होस्ट किया वो पार्लिमानी लीडर्स का इशाइया था, उसका पीडीएम की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसमें पीडीएम की सियासत का ना तो जिक्र किया गया, ना ये 3 लेटर्स पी, डी और एम ये वहाँ बोले गए। बजट में हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है, अवाम दुश्मन बजट किस तरह आ रहा है, और ये जो हुकूमत है इसने किस तरीके से एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बनाई है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, बढ़ते हुए कर्ज़े हैं। और महंगाई देखिए, जो देहाती इलाके हैं वहाँ 15% तक पहुँची पड़ी है। जो लोग अनाज उगाते हैं इस मुल्क का, जो इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं, तो मेन मकसद बजट का था। शहबाज शरीफ साहब को बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन तमाम पार्टीज़ ने वोट दिए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी वोट शामिल हैं। तो वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है और पीडीएम की पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। पार्लिमानी पॉलिटिक्स में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया, और मैं समझता हूँ कि ये जब बजट आएगा तो तमाम पार्टीज़ को मिल के हिकमत अमली बनानी होगी और बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तारड़ साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत के पहले 2 साल बड़े मुश्किल थे और आवाम को भी मुश्किलात का सामना था। अपोजिशन वाले अपनी ज़ात के बजाय अगर कौम की फ़िक्र करते तो उन 2 सालों में हुकूमत गिरा चुके होते, लेकिन ज़ाती एजेंडे आप लोगों के जिसकी वजह से ये हो नहीं सका। अब वीडियो आपका कॉमेंट क्या है इस कॉमेंट पर वज़ीर आज़म के बारे में? मैं जी देखें, क्या रिंग रोड हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या चीनी की किल्लत हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या आटे की इस मुल्क में किल्लत और आटे की कीमतें हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या अद्वियात का जो स्कैंडल आया और अद्वियात में गबन किया गया हमारा ज़ाती एजेंडा था? क्या एलएनजी के ऊपर जो इस कौम के कई सौ अरब रुपए ज़ाया किए गए नदीम बाबर साहब की तरफ से, क्या हमारा वो ज़ाती एजेंडा था? ज़ाती एजेंडे की तकमील सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई ने की है। आप आज पूछें एक शख्स से जिसकी 15 या 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है कि उसका गुजारा किस तरह होता है। आमिर कियानी ने अद्वियात का गबन किया, किसी ने नहीं पूछा। चीनी की किल्लत थी मुल्क के अंदर, शुगर एडवाइजरी बोर्ड कह रहा था कि जी चीनी की मुल्क में पैदावार कम है, मांग ज़्यादा है, चीनी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे बाहर तो किल्लत पैदा होगी, कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। इसी पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगवाकर 1.5 घंटा कतारों में लगकर 1 किलो चीनी खरीदी है। ये है नया पाकिस्तान इमरान खान साहब का। उनके एटीएम्स अपनी जेबें भर रहे हैं और इंक्वायरी कौन करता है? अपने ही मतहत इदारे। रिंग रोड की इंक्वायरी वो गुलजार शाह जो कमिश्नर गुजरांवाला था जब डस्के का इलेक्शन चोरी हुआ और उसकी मनसूबाबंदी की गई, वो इंक्वायरी कर रहा है। क्या वो बुजदार या इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज़ लिख सकेगा? नहीं। अली जफर से इंक्वायरी करा रहे जहांगीर खान तरीन की और अपने बाकी मेंबर्स की, जहाँ पे अपने मेंबर्स कहीं गबन या करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं तो वहाँ पे वो एफआईए से इंक्वायरी करवा लेते हैं, एंटी करप्शन से इंक्वायरी करा लेते हैं। 20वें स्केल के वो अफसर जिनकी एसीआर पीटीआई के मिनिस्टर्स ने लिखनी है, जो गवर्नमेंट ने लिखनी है,
उनसे इंक्वायरियां करवा रहे हैं। चले तारड़ साहब आपका शुक्रिया, लेकिन एक अवामी तासुर ये है कि PDM ने शुरू में बड़े एहतजाज किए हैं, जलसे भी किए हैं, लेकिन उन जलसों में आवाम तक ये मैसेज शायद नहीं पहुंच पाया कि जलसे आवाम के लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई और जो आम आदमी की ज़िंदगी का हशर नशर था या है भी सॉर्ट ऑफ, अगर आप आवाम से ज़रा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते तो आप देखते कि किस तरह से ये मोमेंट फिर जोर पकड़ती और है। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि वो फीलिंग जो है ना, ऑल्दो जब आप लोगों से इंडिविजुअली बात होती थी यही बताया जाता था जी महंगाई देख लें तो ये देख लें, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल पता चल रहा था कि वो सारे जलसे वगैरह वो इस वजह से नहीं हो रहे, तो लिहाजा आई गेस यू राइट, वो कनेक्शन बन नहीं एक लॉन्ग मार्च अगर आप महंगाई के खिलाफ करने का ऐलान करते तो फिर देखते कि किस तरह से लोग बाहर निकलते हैं। गेम तो वो मिक्सचर नहीं हो सकता, वो बीच में मिडवे जाके पैग चेंज नहीं हो यहाँ सकता। टीवी प्रोग्राम में बैठ के तो बात करना ये जाहिर है, अब आप अपने वैलिड पॉइंट्स रख सकते हैं जो आपने रखे भी, लेकिन आवाम कुड नॉट रिलेट टू ऑल योर प्रोटेस्ट।